Hi, this is Vishal from Mentors Management Prep. In this video, let us talk about a question which belong to the category of linear equations. मैं बेसिकली इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच करता है, सो व्हाट मेथड विल ही टेक, और हमें एक्चुअली क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट जो हमारा एग्जाम है, अगर मैं आईपी मैट की बात करूं या फिर आप एनपैट की बात करो या फिर आप सेट की बात करो, जिपमैट की बात कीजिए या फिर आप कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, सो ऑल एग्जाम्स आर टाइम बाउंड. सो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप लेट्स से आईपी मैट का पेपर दे रहे हो, ये पेपर ले जाकर के घर जाकर के सॉल्व करके ले आओ, everybody will be able to do it, but the actual challenge is to solve all the questions in the given time frame. So यहाँ पर what matters is your speed, what matters is your approach you take, so that you can actually cut down on the time, right? So let's talk about this question. For example, यहाँ question क्या कह रहा है? Arun, Varun and Tarun each had some money. Arun doubled the amounts with the others. Varun then doubled the amounts with the others. Tarun then doubled the amounts with the others. At the end, each of them had rupees 240. Find the initial amount with Varun. So अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इनिशियली जितने भी रुपए लेकर के वो आ रहे हैं, नेम्ड एज अरुण, वरुण एंड तरुण, अरुण ने सबसे पहले बाकी लोगों के अमाउंट को डबल किया, उसके बाद वरुण वेंट फॉर द सेम प्रोसेस, उन्होंने बाकी दोनों लोगों के अमाउंट को डबल किया, और फाइनली तरुण ने डबल किया, और लास्ट में इन तीनों के पास 240 रुपीज तीनों के पास बचे हैं, राइट? सो मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया, अगर मैं कन्वेंशनल अप्रोच की बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मैं यहां पर इक्वेशंस बनाऊंगा. कैसे? क्या मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले जो आएगा, लेट्स टॉक अबाउट द टोटल अमाउंट विद देम, राइट? सो ए प्लस वी प्लस टी, assuming that A is the amount with Arun initially, B is the amount with Varun and T is the amount with Tarun. Can I say this must be equal to 720? ये पहला इक्वेशन बन जाएगा. Now why this is the first equation and why it is 720? Clearly जब तीनों के पास 240 each है, so total amount with them would be 720. This is one equation, right? अब मैं क्या करूंगा, मुझे पहुंचना है लास्ट स्टेज पर कि आफ्टर दी ट्रांसफर ऑफ दी अमाउंट रिस्पेक्टिवली बाय अरुण, वरुण एंड तरुण, फाइनली इनके पास क्या क्या अमाउंट बच रहे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस. सो अगर इनिशियली मैंने ए, वी और टी माना था, अरुण के ट्रांसफर करने के बाद क्या मैं कह सकता हूं वरुण के पास 2v हो जाएगा, बिकॉज ही हैज डबल द अमाउंट विद वरुण, और तरुण के पास ट्वाइस ऑफ टी हो जाएगा. सो इट इज वेरी एविडेंट अरुण ने अपने तरफ से v अमाउंट वरुण को दिया होगा और t अमाउंट तरुण को दिया होगा. सो आइडियली अरुण के पास कितना अमाउंट बचा? सो आई कैन से ही वुड बी लेफ्ट विथ a minus v minus t. This is the first stage when Arun has transferred. Now the similar transfers would be made by Varun and Tarun, और अब मैं उनके ट्रांसफर के बाद क्या अमाउंट बचता है वो देखूंगा. सो अब लेट्स टॉक अबाउट वरुण. वरुण डबल्स द अमाउंट विथ अरुण, तो क्या हो जाएगा इसके पास अमाउंट? ट्वाइस ऑफ ए माइनस वी माइनस टी. तरुण के पास कितना हो जाएगा? 40. एंड अब वरुण के पास कितना बचेगा? वरुण के पास बचेगा दिस अमाउंट माइनस जो अमाउंट उसने अरुण को ट्रांसफर किया होगा और जो अमाउंट उसने तरुण को ट्रांसफर किया होगा. सो दैट वुड बी इक्वल टू 2v. मेरे पास देखो यहां जगह भी नहीं बच रहा, इनफैक्ट a माइनस वी माइनस टी माइनस 2t. और फिर सिमिलरली आप तरुण के पास आओगे और तरुण का बचा हुआ अमाउंट निकालोगे. अरुण के पास फाइनली कितना अमाउंट हो जाता है, वरुण के पास फाइनली कितना अमाउंट हो जाता है, एंड देन यू विल हैव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए, वी एंड टी, जिसको आप इक्वेट करोगे सबको एक एक करके 240 के साथ, राइट? अगर मैं सबको 240 के साथ इक्वेट करूंगा तो आइडियली एट द एंड आई एम लेफ्ट विथ 3 इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल्स, जो काफी लेंदी अप्रोच है. और जैसा मैंने कहा कि अगर मैं आपको पेपर दे देता हूं, घर जाके सॉल्व करके ले आओ, यू विल डू इट. बट चैलेंज क्या है? चैलेंज इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द गिवन टाइम फ्रेम. सो मैं ये अप्रोच बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता. विल नॉट गो बाय दिस अप्रोच. गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच. सो हमें आइडियली
क्या करना चाहिए? आई विल गिव यू अनदर अप्रोच. ये गिवन है इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है. मैं एक टेबल बना लेता हूं यहां पर, राइट? ये टेबल एक बनाया है यहां पर, जिसमें अरुण, वरुण, तरुण. इनिशियल अमाउंट कितना है? अरुण के डबल करने के बाद अमाउंट क्या हो गया? वरुण के डबल करने के बाद अमाउंट क्या हो गया? और तरुण के डबल करने के बाद अमाउंट क्या हो गया? क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ, आफ्टर तरुण डबल्स एट द एंड each of them had rupees 240. so I'll take a back end approach. मैं बैकवर्ड जा रहा हूं. so अरुण के पास फाइनली कितना है? अरुण के पास फाइनली कितना है? 240. वरुण के पास भी 240 एंड तरुण के पास है 240. थोड़ी सी रीजनिंग अप्लाई करते हैं. दिस इज व्हाट दे चेक द एप्टीट्यूड. ये तभी तो हम एप्टीट्यूड एग्जाम कहते हैं. सो अब एप्टीट्यूड अगर मैं चेक कर रहा हूं, मुझे ये पता है तरुण ने फाइनली डबल किया था. तरुण ने किसको डबल किया? अरुण एंड वरुण रिस्पेक्टिवली. तो ऑब्वियसली अरुण के पास इससे जस्ट पहले वाले राउंड में एग्जैक्टली इसका हाफ होगा. सो अगर ये 240 है तो इसका हाफ कितना हो गया? 120. सो आई नो पहले वाले राउंड में अरुण के पास 120 था. सिमिलरली वरुण के पास भी एग्जैक्टली इसका हाफ होगा, दैट वुड बी 120. अब व्हाट शुड बी द अमाउंट विद तरुण? तरुण वाज लेफ्ट विद 240. तरुण ट्रांसफर्ड 120 टू वरुण एंड 120 टू वरुण. सो आइडियली तरुण के पास इससे पहले वाले राउंड में कितना था? 120 जो उसने अरुण को ट्रांसफर किया प्लस 120 जो वरुण को ट्रांसफर किया एंड 240 जो उसके पास खुद के पास बचा हुआ है. तीनों को ऐड कर दीजिए. सो ये कितना बन जाएगा? 480. नाउ ये वो स्टेज है जो वरुण के डबल करने के बाद आया था. सो वरुण ने किसको किसको डबल किया? अरुण एंड तरुण को. सो इससे जस्ट पहले वाले राउंड में फॉलोइंग द सेम लॉजिक मैं कह सकता हूं अरुण के पास कितना था? एग्जैक्टली हाफ ऑफ 120 एंड तरुण के पास कितना था? एग्जैक्टली हाफ ऑफ 480. नाउ वरुण के पास कितना अमाउंट होगा? वरुण के पास होगा 60 जो उसने अरुण को ट्रांसफर किया था, 240 जो तरुण को ट्रांसफर किया था, मतलब 300 हो गए टोटल. और उसके खुद के पास कितना बचा है? 120. सो 300 प्लस 120 कितना हो गया? 420. This is the stage which actually comes after Arun doubles the amount of others. So Arun ने किसको किसको डबल किया? वरुण एंड तरुण को. So following the same logic, इससे जस्ट पहले वाले राउंड में वरुण के पास कितना था? हाफ ऑफ 420 मतलब 210. ये आ गया इनिशियल अमाउंट विद वरुण जो आपके क्वेश्चन का डिमांड था. इनिशियल अमाउंट विथ वरुण कितना है? दैट इज 210. लेकिन मैं बाकी लोगों का भी इनिशियल अमाउंट निकाल देता हूं. इनिशियल अमाउंट विथ तरुण ऑब्वियसली 240 का हाफ विच इज 120, राइट? एंड इनिशियल अमाउंट विथ अरुण कितना होगा? 210 जो वरुण को ट्रांसफर किया, 120 जो तरुण को ट्रांसफर किया, दोनों को ऐड कर दीजिए. सो 210 प्लस 120 वुड बी इक्वल टू 330 एंड 330 ही वाज लेफ्ट विथ 60. तो 330 प्लस 60 कितना हो गया? 390. So I have found the initial amounts with each and every person here, and this is the approach which should be taken rather than framing 3 equations with 3 variables. Going by the conventional approach, there is nothing wrong with it. The only problem is that आपको time बहुत ज़्यादा लगता है. So taking a shortcut approach, shortcut बोलने का मतलब क्या हुआ? Taking an approach which is smart enough so that you can save your time. Apply this kind of method and techniques, and for this Mentors Management Program is the right place. So come and join us and follow these techniques so that you are able to save on your time. Thank you so much.